तो क्या हो गया डी लॉग वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लॉग कॉस डी कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब तो आपको चैन रूल आना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग को आसान हो गया। अब ये कॉस में अंतिम में एक्स वेरी कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन हुआ u, फिर लॉग साइन, जैसे एक्स आया तो लॉग पे डिपेंड किया साइन एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया v, तो u इंटू वी लगाएंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला बोलिए, u इंटू वी का तो क्या होता है u बाहर डी वी बाय डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बाय डी एक्स। तो चलिए, तो बताइए तो मेरे दोस्तों लॉग का डिफरेंशिएशन क्या, 1 बाय एक्स, तो 1 बाय वाई, जब y है तो अंतिम में क्या होगा dy बाय डी एक्स। एक्स रहता है तो dx बाई डी एक्स 1 होता है, y है तो dy बाई डी एक्स। चलिए, तो cos x बाहर डिफरेंशिएशन किसका होगा, लॉग साइन x का बाय डी एक्स। चलिए प्लस, अब v बाहर तो लॉग साइन x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा cos x बाय डी एक्स। चलिए, तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो बोलिए डायरेक्ट बनाते हैं cos x, तो बोलिए तो डायरेक्ट लॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है, साइन, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, एक्स के जगह कौन है साइन एक्स, तो लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि ये विराट कोहली अनुष्का को देखने में आउट हुआ, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, एक्स के जगह 1 बाय साइन एक्स, तो लॉग आउट हुआ तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या cos x, फिर बचा x का डिफरेंशिएशन 1, उसको नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। ठीक है, या चैन रूल सेट कीजिएगा तो d के साथ क्या होगा साइन x, फिर d साइन x बाय डी एक्स, तो लॉग का 1 बाय x, देखिए यहाँ लॉग x का क्या होता है, लॉग x का आपका 1 बाय एक्स, तो 1 बाय साइन एक्स, उसके बाद लॉग खत्म हुआ साइन का cos x प्लस लॉग साइन x, और फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं cos x बाय साइन x इंटू cos x, फिर माइनस, पहले साइन x को ही लिख देते हैं तब इंटू लॉग साइन x। चलिए, तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट x इंटू कॉस x माइनस साइन x और लॉग साइन x। ठीक है, चलिए अब जो है ना, अब इसको हम ऐसे करके घेर भी सकते हैं, पूरे घेर सकते हैं। अब 1 बाय वाई है तो 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये y जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलिए y जो क्रॉस होगा किससे क्रॉस हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए y इंटू क्या, बोलिए पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ है। चलिए, तो y इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। अब जो है ना अंतिम समय में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू बोलिए तो क्या माने थे साइन x पे पावर क्या, बोलिए cos x बाय कहाँ से 1 से, तो क्या आंसर आ गया, बोलिए dy बाय डी एक्स इक्वल टू y का वैल्यू क्या पुट कर देंगे साइन x पे पावर cos x, फिर इंटू कॉट x इंटू कॉस x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो चलिए एक बार और आप समझिए, बोल रहा था इफ y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर cos x देन फाइंड dy बाई डी एक्स, तो गिवन था y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर cos x, इक्वेशन 1 मान लिए। यहाँ देखें साइन x भी वेरिएबल cos x भी वेरिएबल, जब देखेंगे साइन x भी वेरिएबल cos x भी वेरिएबल, जब देखेंगे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तब हम समझ जाएंगे कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और इसमें दोनों साइड लॉग लगाना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग लगाने पर लॉगरिथम, तो लॉग यहाँ बेस ई भी बुक में यदि कोई एग्जांपल आप देखे होंगे तो बेस ई है, बेस ई आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, तो सिर्फ दोनों साइड लॉग इन्वॉल्विंग हुआ है, लॉग लगाए हैं। उसके बाद देखें
log a पर पावर n log a होता है, n की जगह cos x था, तो log y इक्वल टू तो क्या हो गया cos x log sin x, उसके बाद log पे जैसे तोड़े ना तब आसान हो गया। अब हम लोग DC कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, हम लोग देखें कि d log y बाई dx और d cos x log sin x बाई dx, इसको तो हम डायरेक्टिव कर सकते हैं। यदि आप पीछे चैन रूल जानते हैं, सारा बेसिक जानते हैं, तो उसको आप डायरेक्टिव तौर के बना सकते हैं। तो log y का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद देखें cos x u है और एक फंक्शन cos x है, एक log का फंक्शन है log sin x, क्योंकि यहाँ भी x अंतिम में फाइनल हुआ है, log पे sin डिपेंड कर रहा है और cos पे x डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो u cos x को u log sin x को भी, तो u इंटू भी तोड़े तो u की जगह cos x बाहर डिफ्रेंसिएशन log sin x का प्लस log sin x बाहर डिफ्रेंसिएशन cos x का, ठीक है। उसके बाद log का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है log x का 1 बाय x, तो यहाँ पर log y है तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। फिर cos x बाहर, जो बाहर है उसको बाहर रखेंगे। log का डिफ्रेंसिएशन जहाँ log है वहाँ होगा 1 बाय x, x की जगह sin x है तो 1 बाय sin x। जब log का पहले log का डिफ्रेंसिएशन हुआ, उसके बाद देखें यहाँ log और sin के बीच मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था, मल्टीप्लाई दे दिए, इसलिए यहाँ पर सिंबल क्या दिए मल्टीप्लाई। तो log जब खत्म हुआ तो sin का डिफ्रेंसिएशन cos x, या आप इसको चैन रूल पे ही सेट करके बनाइए तोड़ के डी के साथ सेट करके। तो चलिए 1 बाय sin, तो sin का cos x, फिर log cos sin x बाहर, cos का माइनस sin x डिफ्रेंसिएशन, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। तब इसको लिखे 1 इंटू कॉस, तो cos बाय sin इंटू कॉस, ठीक है। आप इसको ट्रिग्नोमेट्री पे आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा तोड़िएगा। तो cos बाय sin इंटू कॉस एक्स माइनस साइन, पहले साइन को लिख दिए क्योंकि हम माइनस है, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, उसके बाद log sin x, पहले sin x को ही लिख दिए फिर log sin x को, ये दोनों प्रोडक्ट में हम लोग किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो चलिए, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो cos बाय sin cot x हो गया इंटू cos x और sin x log sin x। उसके बाद जो है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और y उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, उधर जाकर के y मल्टीप्लाई होगा ना तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम लोग क्या कर दिए ब्रैकेट दे दिए, तो पूरे से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा y, तो y मल्टीप्लाई हो गया। तब अंतिम समय में जब देखे y आ गया तो y का मान फिर यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे sin x बाय cos x, तो हम लिख दिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू sin x बाय cos x, फिर जो है cot x cos x माइनस sin x log sin x। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, तो आप इसको लिखिए। एक बार और समझिए मेरी बात को, तो वही बोल रहा था कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में कि द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) पे पावर gx, तो यही f(x) पे पावर gx था और वेरिएबल पे पावर क्या था वेरिएबल था, तो कह रहा था और f(x) पे पावर gx प्लस माइनस ux पे पावर vx, और ये प्लस फॉर्म में भी होता है, पहले हम लोग सिंगल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। करेक्ट, जहाँ f(x) gx ux vx जो है ना वेरिएबल फंक्शन होगा x का, ये लोग आपस में वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा था इट कैन नॉट बी फाउंड डेरिवेटिव डायरेक्टली, इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाई रीजन क्यों नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, इस केस में जब ऐसा केस मिलेगा, जब ऐसा केस हम लोग को मिलेगा तो हम लोग क्या कर देंगे इस केसेज में विद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉगरिथम लगा देंगे, है ना, फॉर सॉल्व के लिए आसानी से हम लोग को सॉल्व हो जाएगा बाय यूज log a पर पावर n log a, और log a पर पावर n इक्वल टू n log a का फॉर्मुलाइज कर देंगे। तो वही हम लोग यहाँ पर log लगा दिए, log लगाने के बाद ये फॉर्मुलाइज कर दिए, उसके बाद एंड देन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, फिर इसको क्या कर दिए डीसी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। उसके बाद बाय यूजिंग प्रीवियस ब्रांच, अब प्रीवियस ब्रांच में हम लोग जितना भी पढ़े, प्रीवियस ब्रांच में चाहे हम u इंटू भी पढ़ेंगे, u बाय भी पढ़ेंगे, सम एंड डिफरेंस रूल पढ़ेंगे, जितना भी बेसिक हो उसको पढ़ेंगे, फिर चेन रूल पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उस सब का यूज कर देंगे। यहाँ u इंटू भी लगा, u इंटू भी इसको तोड़ दिए, उसके बाद चेन रूल पे इसको प्रोसेसिंग आगे बढ़ा दिए। तो उसके बाद बोला है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद, है ना, प्रीवियस ब्रांच यूज करने के बाद इन टाइम में अंतिम समय में हम लोग क्या कर देंगे y का वैल्यू क्वेश्चन सही उठा करके क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ठीक है, तब हम लोग को किसका वैल्यू मिल जाएगा dy बाय dx का। तो चलिए आपको एक बार और समझाया गया, तब आप इसको लिखिए और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में जितना भी हो आप अपने से सब सॉल्यूशन करने में लग जाइए, बशर्ते आंसर नहीं मिलेगा तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, या तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री तोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, और पीछे का जितना भी फार्मूला बताया गया है सब आप रिविजन कर लें, तब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब इस पे बहुत सारा एग्जांपल दिया जाएगा।
आपको अधिक क्वेश्चन लग रहा है कि हम एक्सरसाइज 11.4 से सब बना सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जीनियस हैं। आप खुद बनाइए और आप भी बना के रखिए, पहले व्हाट्सएप पर भेजिए सॉल्व करके। मेरे द्वारा भी सॉल्यूशन किया जाएगा, जहाँ दिक्कत होगा अपने सॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए और एग्जांपल देते हैं बहुत सारा। तो देखिए एग्जाम्पल का जो प्रोसेस होगा ना इस प्रकार होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखा रहेगा, फाइंड कीजिए dy बाय dx इफ, इस प्रकार हेडिंग रहेगा। पहला क्वेश्चन देगा x पे पावर साइन x, दूसरा रहेगा x पे पावर y, तीसरा रहेगा चलिए x पे पावर x प्लस 1 बाय x, चौथा रहेगा, चलिए कुछ बुक से भी दे देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। बुक का भी कुछ क्वेश्चन बताते हैं। चलिए कुछ जगह क्वेश्चन में ना y इक्वल टू भी लिख देगा, ठीक है। आपके बुक में y नहीं रहेगा तो y मान लेंगे, अदरवाइज y इक्वल टू भी लिख देगा, ठीक है। तो हर फॉर्मेट में आपको बताया जा रहा है। चलिए उसके बाद y इक्वल टू एक्स पे पावर लॉग x, और 5 नंबर में y इक्वल टू एक्स पे पावर कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपका लगभग बुक का भी क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और लिख लीजिए, यहीं लिख दिया जा रहा है 6 नंबर। चलिए y इक्वल टू एक्स पे पावर 1 बाय x, ठीक है। चलिए तो आप बुक अपना सॉल्व करते जाइए, 9 में जितना रोमन है। चलिए हम इतना क्वेश्चन बताए ना, इसमें आप अपने बुक का 9 का सभी रोमन बनाइए, 10 का सभी रोमन बनाइए, अपने सॉल्व करते जाइए आगे। चलिए तो गिवन है, जो गिवन है उसको लेट कर लेते हैं। पहला y इक्वल टू एक्स पे पावर क्या है साइन x, इक्वेशन 1। देखिए साइन x भी वेरिएबल, साइन x भी वेरिएबल, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप इतना भी लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए तो क्या हो गया, लॉग y इक्वल टू लॉग x पे पावर साइन x, ठीक है। तब इसको लॉग का वही फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉग a पर पावर n लॉग a, n के जगह क्या है साइन x है। चलिए तो लॉग y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। अब इसको dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड dc कर देंगे। तो बताइए क्या हो गया, d log y बाय dx इक्वल टू d साइन x इंटू लॉग x बाय dx। ये u इंटू किस पे है, v पे, तो u इंटू v बेसिक है, आप उसका यूज करें, u बाहर dv बाय dx प्लस v बाहर du बाय dx। तो log y का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय y, अब फिर dy बाय dx इक्वल टू साइन x बाहर डिफ्रेंसिएशन d log x बाय dx प्लस log x बाहर d साइन x बाय dx। ये सब तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए इस सब का। तो 1 बाय y dy बाय dx, दिस इम्प्लाइज का सिंबल दे दीजिए, साइन x बाहर log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय x प्लस log x बाहर, चलिए साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x, चलिए dy बाय dx, y जा करके मल्टीप्लाई होगा सबसे, ये y जो है ना सबसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस हो गया पूरा में। उसके बाद यहाँ बोलिए तो एलसीएम भी ले लेते हैं, x एलसीएम साइन x इंटू 1, तो साइन x प्लस फिर बोलिए, अब फिर x होगा, फिर cos x लिखेंगे, फिर log x लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम भी ले लिए, देखिए साइन x इंटू 1 तो साइन x,
और नीचे में एक्स एलसीएम भी ले लिए तो एक्स फिर इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स लॉग एक्स, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, और वाई जो है ना जाके क्रॉस भी हो गया, ये वाई जो है ना इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट कर देंगे वाई का वैल्यू क्या पुट कर देंगे बोलिए, वाई का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में, एक्स पे पावर साइन एक्स बाय 1 से, तो क्या हो गया आंसर, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, तो एक्स पे पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स बाय एक्स, यही आंसर हो गया। चलिए एक बार और समझिए, इस प्रकार भी हेडिंग देगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। पहला रोमन सॉल्व किए हैं, रोमन नंबर 1। चलिए जो दिया गया है लेट कर लिए वाई, यदि वाई दिया है तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो मान लेंगे वाई इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स। देखिए वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, समझ गए, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का है तो लॉग लगा देंगे दोनों साइड, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर साइन एक्स, तुरंत लॉग ए पर पावर एन पे तोड़ दिए, तो एन के जगह साइन एक्स था तो साइन एक्स लॉग एक्स, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिए दोनों साइड, तो डी लॉग वाई बाई डी एक्स और साइन एक्स लॉग एक्स यू इंटू वी पे था, दोनों फंक्शन साइन एक्स लॉग एक्स प्रोडक्ट में था, यू इंटू वी पे लगा दिए, गुणों में है, तो लॉग वाई का 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन बाहर लॉग का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग एक्स बाहर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स बाहर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, फिर लॉग एक्स बाहर साइन का कॉस एक्स। उसके बाद ये y जो है ना 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये y जो है ना जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो बड़ा ब्रैकेट मार देंगे क्योंकि y सभी से मल्टीप्लाई होगा उधर जाके क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू 1 तो साइन एक्स, और x जो है ना नीचे एलसीएम भी ले लिए तेज गति से कैलकुलेशन के लिए, तो साइन एक्स, फिर ये x जाके इधर x कॉस एक्स लॉग एक्स, तो यदि आपको पहले लॉग ए लिखे फिर बाद में कॉस लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों को कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बुक में आप देख लीजिएगा, अपना भी दिमाग एक्टिव रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद y का वैल्यू पुट कर दिए क्वेश्चन से ही बाय 1 से, हम लोग का क्या हो गया आंसर। इस प्रकार लॉगरिथम डिफरेंशिएशन सॉल्व होगा, तो आप अपना बुक भी आगे सॉल्व करते जाइए, तो आप इसको लिख लीजिए। क्या होता था cos x, तो यहाँ sin x वेरिएबल था और 6 कांस्टेंट था, तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट ये हम लोग चेन रूल में ही पढ़े पावर टाइप में। उसके बाद हम पढ़े 5 नंबर ब्रांच में डिफरेंशिएशन किसका बोलिए, 2 पे पावर साइन एक्स का, 2 पे पावर साइन एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 पे पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े cos x। तो इस कंडीशन में फिर हम लोग क्या पढ़े, e पे पावर tan x, e पे पावर क्या पढ़े tan x, तो बोलिए इसका डिफरेंशिएशन e पे पावर tan x एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फिर tan का सेक स्क्वायर x। अच्छा आपको एग्जांपल दिए, फिर आपका बुक भी सॉल्व करवाए 1 to 8। तो देखे पहले हम क्या पढ़े चैन रूल में, वेरिएबल पे पावर क्या था कांस्टेंट, x वेरिएबल 4 कांस्टेंट, तो हम इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर देते थे। फिर देखे साइन एक्स वेरिएबल 6 कांस्टेंट, तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग सीखे आसानी से। फिर हम लोग 5वां ब्रांच पढ़े एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 2 पे पावर साइन एक्स, तो a पर पावर x लॉग a, तो 2 पे पावर साइन x लॉग 2, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो यहाँ था वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, फिर पढ़े कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, फिर पढ़े ई कांस्टेंट tan x वेरिएबल, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। तो ऐसा डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े। तो इधर का जो पढ़े तो वहाँ देखे हम लोग सिंपल चैन रूल का क्वेश्चन था। फिर जब देखे इसको उल्टाए, तो जब इसको उल्टाए पहले था वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, x वेरिएबल 4 कांस्टेंट, साइन वेरिएबल साइन x वेरिएबल 6 कांस्टेंट, फिर इसको उल्टाया गया 2 पे पावर साइन x, और फिर क्या किया गया कि कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल क्या गया, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, ठीक है। अब जो है अब हम लोग को क्या आ गया, साइन x भी वेरिएबल, इस पे पावर cos x भी वेरिएबल, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन यदि कोई कहेगा कि cos x इंटू साइन x पे पावर cos x -1, कि पावर वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, या इसको कोई कहेगा कि इस पे लगा दीजिए साइन x पे पावर cos x इंटू
log sin x, फिर साइन का cos x। कोई ये सोचेगा तो ये दोनों जो है ये गलत ही नहीं बल्कि क्या है, महा गलत है। क्यों? ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ये गलत नहीं है, महा गलत है। क्यों? कि ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो हम लोग को ऐसा प्रोसेस होता था वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट के लिए तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करना महा गलत है। तो आप लोग इसको भूल से भी ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखें कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, तो इसका ए पर पावर एक्स लॉग ए पर तोड़े, इसको यदि यहाँ पर कहिएगा इसको भी तोड़ दीजिए, ए पर पावर एक्स लॉग ए, फिर कॉस का डिफरेंस, यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये भी गलत है। वो मेरे दोस्तों वो होता था कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल के लिए, ठीक है, या वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो कोई पूछेगा, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर यदि ऐसा ही रहेगा कि कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट रहेगा, मान लीजिए 2 पे पावर ऐसा रहेगा ए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो जब कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट होगा, कोई पूछेगा कि ठीक है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन रहेगा तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन समझेंगे, यदि कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट रहेगा, यदि मिस्टेक से भी आपको आ जाए a बाय बी पे पावर m बाय n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 आप बोलिएगा डायरेक्ट मेरे दोस्तों, ठीक है, कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। लेकिन हम लोग को पढ़ना है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो हम लोग इसके बारे में भी सीख लिए हैं पहले ही, और कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन बोलना है 0। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो आपको देखना है कि जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो आपको यदि आज के बाद मिल जाए वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो समझ जाना है कि वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, और वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के प्रोसेसिंग से हम लोग को सॉल्व होगा। तो अब कैसे सॉल्व होगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन से हटने के लिए ये सब बात को क्या किया गया, बोला गया, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, चलिए एक एग्जांपल दिए हैं, y इक्वल टू एक्स पे पावर लॉग एक्स हो, 3 नंबर में ऐसा हो y इक्वल टू एक्स पे पावर y हो, 4 नंबर में y इक्वल टू 10x पे पावर x हो, 5 नंबर में 5x पे पावर 10x हो, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा होगा x माइनस साइन एक्स पे पावर cos x प्लस एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, 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 जब आपको क्वेश्चन मिले वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल लगातार, या वो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 5 पे पावर 10x है और फिर यहाँ पर दे देगा x पे पावर log x दे देगा, यहाँ प्लस दे या माइनस दे। तो हम लोग देखेंगे कि जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल सिंगल हो या फिर प्लस में हो या माइनस में हो, तब हम समझ जाएंगे कि वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्या है, क्वेश्चन है। तो पहले आप मेरी बात को बोलिए कि आप क्या पकड़ लीजिएगा ना कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसा होता है। तो जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल लगातार हमको मिले, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो हम समझ जाएंगे कि किसका क्वेश्चन है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का। तो कैसा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है, आप एक झलक देख करके, ठीक है, झलक दिखला जा पे तुरंत आप समझ जाइएगा कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो हर सेक्टर के हर ब्रांच का क्वेश्चन आपको दिमाग में सेटअप रहना चाहिए, तब आप जो है मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत टाइप का क्वेश्चन हो सकता है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में। फिलहाल एक एग्जाम्पल मेरे द्वारा दिया गया है, तो और एग्जाम्पल देंगे, सब मिटेगा। तो चलिए अब ये सब हटाइए, ठीक है। तो चलिए देखिए,
तो वही बोल रहा है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कि द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द पावर, तो वही बोल रहा है द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पावर एफ एक्स पे पावर जी एक्स, तो ये साइन एक्स एफ एक्स हुआ, कॉस एक्स जी एक्स हुआ, दैट इज वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। तो यहाँ पर साइन एक्स भी वेरिएबल, कॉस एक्स भी वेरिएबल, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल और एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स यू एक्स प्लस माइनस वी एक्स, इसमें प्लस दे करके भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो सकता है। तो पहले सिंगल वेरिएबल पे पावर वेरिएबल पढ़ना है, फिर एडिशन वाला पढ़ना है जहाँ एफ एक्स जी एक्स यू एक्स और वी एक्स जो है ना वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एक्स होगा। तो बोल रहा है कि इसका इट कैन नॉट बी फाउंड डेरिवेटिव डायरेक्टली, बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड हैंस इन सच ए केसेज, करेक्ट, तब इस केसेज में वी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस केसेज में दोनों साइड हम लोग लॉगरिथम लगा देंगे। तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा यदि y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो वही बोल रहा है कि साइन एक्स एफ एक्स है, कॉस एक्स जी एक्स है, ये एक्स का वेरिएबल फंक्शन है। तो जब देखेंगे कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो हम समझ जाएंगे जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, आज के बाद यदि आपको मिल जाए वेरिएबल पे पावर वेरिएबल तो हम तुरंत लॉग लगा देंगे। तो जैसे देखेंगे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल तो वैसे क्या कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम भी आप लिख सकते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड हम लोग लॉग लगा देंगे, लॉग का बेस ई रहेगा, है ना, ई। तो चलिए, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स। तो देखिए मेरे दोस्तों, लॉग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि लॉग दोनों साइड से हट ही जाएगा, यहाँ ने कुछ तो बेसी है, यहाँ भी नहीं कुछ तो बेसी है, आप बेसी दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो लॉग इधर भी लॉग इधर भी, लॉग हटके ना, फिर वाई इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स ही हो जाता है। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ बोले हैं उसके लॉग लगा देंगे दोनों साइड सॉल्व के लिए और यूज कर देंगे लॉग ए पर पावर एन का फार्मूला। तो लॉग ए पर पावर एन का फार्मूला, एन लॉग क्या होता है ए, तो चलिए एन के जगह बोलिए क्या पावर है, कॉस एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। चलिए, अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अब इसको x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो चलिए, तो बताइए, तो क्या हो गया, डी लॉग वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लॉग कॉस डी कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब तो आपको चैन रूल आना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग को आसान हो गया, अब ये कॉस में अंतिम में x वेरी कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन हुआ u, फिर लॉग साइन, जैसे x आया तो लॉग पे डिपेंड किया साइन x, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया v, तो u इंटू वी लगाएंगे, तो u इंटू वी का फॉर्मूला बोलिए, u इंटू वी का, तो क्या होता है u बाहर डी वी बाय डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बाय डी एक्स। तो चलिए, तो बताइए तो मेरे दोस्तों, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या, 1 बाय एक्स, तो 1 बाय वाई, जब y है तो अंतिम में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स रहता है तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, y है तो डी वाई बाई डी एक्स। चलिए, तो कॉस एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, लॉग साइन एक्स का बाय डी एक्स। चलिए, प्लस अब v बाहर, तो लॉग साइन एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस एक्स बाय डी एक्स। चलिए, तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो बोलिए, डायरेक्ट बनाते हैं कॉस एक्स, तो बोलिए तो डायरेक्ट, लॉग पे कौन डिपेंड कर रहा है, साइन, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, एक्स के जगह कौन है, साइन एक्स, तो लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि ये विराट कोहली अनुष्का को देखने में आउट हुआ, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, एक्स के जगह 1 बाय साइन एक्स, तो लॉग आउट हुआ, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स, फिर बचा एक्स का डिफरेंशिएशन 1, उसको नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, ठीक है। या चैन रूल सेट कीजिएगा तो डी के साथ क्या होगा, साइन एक्स, फिर डी साइन एक्स बाय डी एक्स, तो लॉग का 1 बाय एक्स, देखिए यहाँ लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का आपका 1 बाय एक्स, तो 1 बाय साइन एक्स, उसके बाद लॉग खत्म हुआ, साइन का कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है।
चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/y dy/dx इक्वल टू लिख सकते हैं cos x बाय साइन x इंटू कॉस x, फिर माइनस पहले साइन x को ही लिख देते हैं तब इंटू लॉग साइन x। चलिए, तो 1/y dy/dx इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा कॉट x इंटू कॉस x माइनस साइन x और लॉग साइन x। ठीक है, चलिए अब जो है ना, अब इसको हम ऐसे करके घेर भी सकते हैं, पूरे घेर सकते हैं। अब 1/y है तो 1 इंटू dy/dx, तो dy/dx, और ये y जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलिए y जो क्रॉस होगा किससे क्रॉस हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए y इंटू क्या, बोलिए पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ है। चलिए, तो y इंटू कॉट x इंटू कॉस x माइनस साइन x और लॉग साइन x। अब जो है ना अंतिम समय में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे y का वैल्यू। तो y का वैल्यू बोलिए तो क्या माने थे, साइन x पे पावर क्या, बोलिए कॉस x बाय कहाँ से, 1 से। तो क्या आंसर आ गया, बोलिए dy/dx इक्वल टू y का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, साइन x पे पावर कॉस x, फिर इंटू कॉट x इंटू कॉस x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो चलिए एक बार और आप समझिए, बोल रहा था इफ y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स देन फाइंड dy/dx। तो गिवन था y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, इक्वेशन 1 मान लिए। यहाँ देखें साइन एक्स भी वेरिएबल कॉस एक्स भी वेरिएबल। जब देखेंगे साइन एक्स भी वेरिएबल कॉस एक्स भी वेरिएबल, जब देखेंगे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तब हम समझ जाएंगे कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और इसमें दोनों साइड लॉग लगाना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग लगाने पर लॉगरिथम, तो लॉग यहाँ बेस ई भी बुक में यदि कोई एग्जाम्पल आप देखे होंगे तो बेस ई है, बेस ई आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, तो सिर्फ दोनों साइड लॉग इन्वॉल्विंग हुआ है, लॉग लगाए हैं। उसके बाद देखें लॉग ए पर पावर एन लॉग ए होता है, एन की जगह कॉस एक्स था, तो लॉग वाई इक्वल टू तो क्या हो गया कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। उसके बाद लॉग पे जैसे तोड़े ना तब आसान हो गया। अब हम लोग डीसी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, हम लोग देखें कि डी लॉग वाई बाई डी एक्स और डी कॉस एक्स लॉग साइन एक्स बाई डी एक्स। इसको तो हम डायरेक्टिव कर सकते हैं, यदि आप पीछे चैन रूल जानते हैं, सारा बेसिक जानते हैं, तो उसको आप डायरेक्टिव तोड़ के बना सकते हैं। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx। उसके बाद देखें कॉस एक्स यू है और एक फंक्शन कॉस एक्स है, एक लॉग का फंक्शन है लॉग साइन एक्स, क्योंकि यहाँ भी एक्स अंतिम में फाइनल हुआ है, लॉग पे साइन डिपेंड कर रहा है और कॉस पे एक्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यू कॉस एक्स को यू लॉग साइन एक्स को भी, तो यू इंटू भी तोड़े तो यू की जगह कॉस एक्स बाहर डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स का प्लस लॉग साइन एक्स बाहर डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का। ठीक है, उसके बाद लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग एक्स का 1/x, तो यहाँ पर लॉग y है तो 1/y dy/dx। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। फिर cos x बाहर, जो बाहर है उसको बाहर रखेंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन जहाँ लॉग है वहाँ होगा 1/x, x के जगह sin x है तो 1/sin x। जब लॉग का पहले लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद देखें यहाँ लॉग और साइन के बीच मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था, मल्टीप्लाई दे दिए, इसलिए यहाँ पर सिंबल क्या दिए मल्टीप्लाई। तो लॉग जब खत्म हुआ तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, या आप इसको चैन रूल पे ही सेट करके बनाइए, तोड़ के डी के साथ सेट करके। तो चलिए 1/sin, तो साइन का cos x, फिर लॉग cos sin x बाहर, cos का माइनस sin x डिफरेंशिएशन, तो 1/y dy/dx। तब इसको लिखे 1 इंटू कॉस, तो cos बाय साइन इंटू कॉस। ठीक है, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री पे आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा तोड़िएगा। तो cos बाय साइन इंटू कॉस एक्स माइनस साइन, पहले साइन को लिख दिए क्योंकि हम माइनस है, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, उसके बाद लॉग साइन एक्स, पहले साइन एक्स को ही लिख दिए फिर लॉग साइन एक्स को। ये दोनों प्रोडक्ट में हम लोग किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो चलिए, तो 1/y dy/dx, तो cos बाय साइन कॉट एक्स हो गया इंटू कॉस एक्स और साइन एक्स लॉग साइन एक्स। उसके बाद जो है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 1 इंटू dy/dx, और y उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, उधर जाकर के y मल्टीप्लाई होगा ना तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम लोग क्या कर दिए ब्रैकेट दे दिए, तो पूरे से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा y,
तो y मल्टीप्लाई हो गया। तब अंतिम समय में जब देखे y आ गया तो y का मान फिर यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे sin x बाय cos x। तो हम लिख दिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय cos x, फिर जो है cot x cos x माइनस साइन एक्स log sin x। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आप इसको लिखिए, एक बार और समझिए मेरी बात को। तो वही बोल रहा था कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में कि द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ पे पावर gx। तो यही एफ पे पावर gx था और वेरिएबल पे पावर क्या था, वेरिएबल था। तो कह रहा था और एफ पे पावर gx प्लस माइनस ux पे पावर vx, और ये प्लस फॉर्म में भी होता है। पहले हम लोग सिंगल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। करेक्ट, जहाँ एफ gx ux vx जो है ना वेरिएबल फंक्शन होगा x का, ये लोग आपस में वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो बोल रहा था इट कैन नॉट बी फाउंड डेरिवेटिव डायरेक्टली, इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि आपको दिखाई रीजन क्यों नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, इस केस में जब ऐसा केस मिलेगा, जब ऐसा केस हम लोग को मिलेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इस केसेज में विद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉगरिथम लगा देंगे, है ना, फॉर सॉल्व के लिए आसानी से हम लोग को सॉल्व हो जाएगा बाय यूज लॉग ए पर पावर एन एन लॉग ए, और लॉग ए पर पावर एन इक्वल टू एन लॉग ए का फॉर्मुलाइज कर देंगे। तो वही हम लोग यहाँ पर लॉग लगा दिए, लॉग लगाने के बाद ये फॉर्मुलाइज कर दिए। उसके बाद एंड देन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, फिर इसको क्या कर दिए, डीसी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। उसके बाद बाय यूजिंग प्रीवियस ब्रांच, अब प्रीवियस ब्रांच में हम लोग जितना भी पढ़े, प्रीवियस ब्रांच में चाहे हम u इंटू भी पढ़ेंगे, u बाय भी पढ़ेंगे, सम एंड डिफरेंस रूल पढ़ेंगे, जितना भी बेसिक हो उसको पढ़ेंगे, फिर चेन रूल पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उस सब का यूज कर देंगे। यहाँ u इंटू भी लगाते, u इंटू भी इसको तोड़ दिए, उसके बाद चेन रूल पे इसको प्रोसेसिंग आगे बढ़ा दिए। तो उसके बाद बोला है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद, है ना, प्रीवियस ब्रांच यूज करने के बाद इन टाइम में, अंतिम समय में हम लोग क्या कर देंगे, y का वैल्यू क्वेश्चन सही उठा करके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तब हम लोग को किसका वैल्यू मिल जाएगा, dy बाय dx का। तो चलिए आपको एक बार और समझाया गया, अब आप इसको लिखिए और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में जितना भी हो आप अपने से सब सॉल्यूशन करने में लग जाइए। बशर्ते आंसर नहीं मिलेगा तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, या तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री तोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, और पीछे का जितना भी फार्मूला बताया गया है सब आप रिविजन कर लें, तब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब इस पे बहुत सारा एग्जांपल दिया जाएगा। तो आपको अधिक क्वेश्चन लग रहा है कि हम एक्सरसाइज 11.4 से सब बना सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, आप खुद बनाइए और आप भी बना के रखिए, पहले व्हाट्सएप पर भेजिए सॉल्व करके, मेरे द्वारा भी सॉल्यूशन किया जाएगा, जहाँ दिक्कत होगा अपने सॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए और एग्जांपल देते हैं बहुत सारा। तो देखिए एग्जाम्पल का जो प्रोसेस होगा ना इस प्रकार होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखा रहेगा, फाइंड कीजिए dy बाय dx इफ, इस प्रकार हेडिंग रहेगा। पहला क्वेश्चन देगा x पे पावर साइन x, दूसरा रहेगा x पे पावर y, तीसरा रहेगा चलिए x पे पावर x प्लस 1/x, चौथा रहेगा, चलिए कुछ बुक से भी दे देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, बुक का भी कुछ क्वेश्चन बताते हैं। चलिए कुछ जगह क्वेश्चन में ना y इक्वल टू भी लिख देगा। ठीक है, आपके बुक में y नहीं रहेगा तो y मान लेंगे, अदरवाइज y इक्वल टू भी लिख देगा। ठीक है, तो हर फॉर्मेट में आपको बताया जा रहा है। चलिए उसके बाद y इक्वल टू एक्स पे पावर लॉग x, और 5 नंबर में y इक्वल टू एक्स पे पावर कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपका लगभग बुक का भी क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और लिख लीजिए, यहीं लिख दिया जा रहा है 6 नंबर। चलिए
वाई इक्वल टू एक्स पे पावर 1/x। ठीक है, चलिए तो आप बुक अपना सॉल्व करते जाइए। 9 में जितना रोमन है, चलिए हम इतना क्वेश्चन बताए ना, इसमें आप अपने बुक का 9 का सभी रोमन बनाइए, 10 का सभी रोमन बनाइए, अपने सॉल्व करते जाइए आगे। चलिए तो गिवन है, जो गिवन है उसको लेट कर लेते हैं। पहला y इक्वल टू एक्स पे पावर क्या है, साइन x। इक्वेशन 1 देखिए, साइन x भी वेरिएबल, साइन x भी वेरिएबल, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप इतना भी लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए तो क्या हो गया, लॉग y इक्वल टू लॉग x पे पावर साइन x। ठीक है, तब इसको लॉग का वही फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉग a पर पावर n लॉग a, n के जगह क्या है, साइन x है। चलिए तो लॉग y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। अब इसको dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड dc कर देंगे। तो बताइए क्या हो गया, d log y बाय डी एक्स इक्वल टू डी साइन x इंटू लॉग x बाय डी एक्स। ये u इंटू किस पे है, v पे, तो u इंटू v बेसिक है, आप उसका यूज करें, u बाहर dv बाय डी एक्स प्लस v बाहर du बाय डी एक्स। तो लॉग y का डिफ्रेंसिएशन 1/y, अब फिर dy बाय डी एक्स इक्वल टू साइन x बाहर डिफ्रेंसिएशन डी लॉग x बाय डी एक्स प्लस लॉग x बाहर डी साइन x बाय डी एक्स। ये सब तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए इस सब का, तो 1/y dy बाय डी एक्स, दिस इम्प्लाइज का सिंबल दे दीजिए, साइन x बाहर लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस लॉग x बाहर, चलिए साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x, चलिए dy बाय डी एक्स, y जा करके मल्टीप्लाई होगा सबसे, ये y जो है ना सबसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस हो गया पूरा में। उसके बाद यहाँ बोलिए तो एलसीएम भी ले लेते हैं, x एलसीएम साइन x इंटू 1, तो साइन x प्लस फिर बोलिए, अब फिर x होगा, फिर cos x लिखेंगे, फिर log x लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम भी ले लिए, देखिए साइन x इंटू 1 तो साइन x, और नीचे में x एलसीएम भी ले लिए, तो x फिर इधर मल्टीप्लाई हो गया, x log x, x cos x log x, और y जो है ना जाके क्रॉस भी हो गया, ये y जो है ना इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट कर देंगे y का वैल्यू क्या पुट कर देंगे बोलिए, y का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में, x पे पावर साइन x बाय 1 से, तो क्या हो गया आंसर, dy बाय डी एक्स इक्वल टू, तो x पे पावर साइन x इंटू साइन x प्लस x cos x log x बाय x, यही आंसर हो गया। चलिए एक बार और समझिए, इस प्रकार भी हेडिंग देगा, फाइंड dy बाय डी एक्स, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। पहला रोमन सॉल्व किए हैं, रोमन नंबर 1। चलिए जो दिया गया है लेट कर लिए y, यदि y दिया है तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो मान लेंगे y इक्वल टू एक्स पे पावर साइन x। देखिए वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, समझ गए, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का है, तो लॉग लगा देंगे दोनों साइड, तो लॉग y इक्वल टू लॉग x पे पावर साइन x, तुरंत लॉग a पर पावर n पे तोड़ दिए, तो n के जगह साइन x था, तो साइन x लॉग x। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिए दोनों साइड, तो डी लॉग y बाई डी एक्स और साइन x लॉग x u इंटू वी पे था, दोनों फंक्शन साइन x लॉग x प्रोडक्ट में था, u इंटू वी पे लगा दिए, गुणों में है, तो लॉग y का 1/y डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन बाहर लॉग का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग x बाहर साइन x का डिफरेंशिएशन, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स, साइन x बाहर लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर लॉग x बाहर साइन का cos x,
उसके बाद ये y जो है ना 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये y जो है ना जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो बड़ा ब्रैकेट मार देंगे क्योंकि y सभी से मल्टीप्लाई होगा उधर जाके क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू 1, तो साइन एक्स और x जो है ना नीचे एलसीएम भी ले लिए तेज गति से कैलकुलेशन के लिए, तो साइन एक्स, फिर ये x जाके इधर x कॉस एक्स लॉग एक्स, तो यदि आपको पहले लॉग ए लिखे फिर बाद में कॉस लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों को कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बुक में आप देख लीजिएगा, अपना भी दिमाग एक्टिव रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद y का वैल्यू पुट कर दिए क्वेश्चन से ही बाय 1 से, हम लोग का क्या हो गया आंसर। इस प्रकार लॉगरिथम डिफरेंशिएशन सॉल्व होगा, तो आप अपना बुक भी आगे सॉल्व करते जाइए, तो आप इसको लिख लीजिए।